बिहार का एक जिला सिवान इससे 15 किलोमीटर पे दूर है एक गांव चिरादोई, जो सबसे पहले फेमस हुआ। जी हाँ दोस्तों, इसी गांव से निकलकर सबसे पहले देश के राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी गांव में पले बढ़े और देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। और आज दोस्तों मैं एक ऐसे ठग के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जिसने ठगी के सारे रिकॉर्ड तोड़कर कई देशों में फेमस हो गया। मिस्टर नटवरलाल, इनका असली नाम है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। ये वही नटवरलाल है जो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव से आते हैं। गांव वालों का मानना है कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव एक साथ रहा करते थे। अफसोस कि एक देश का राष्ट्रपति बन गया और दूसरा ठगी करके देश विदेश में प्रसिद्ध हो गया। हेलो, नटवरलाल ना केवल छोटी मोटी ठगी की डिमांड ड्राफ्ट पे अपनी जाली दस्तखत करके, बल्कि 7 अजूबों में एक आगरा का ताजमहल, लाल किला, संसद भवन और तो और राष्ट्रपति भवन तक को भी नहीं छोड़ा, उसे भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर बेच डाला। कैसे पड़ा इनका मिस्टर नटवरलाल नाम? कैसे एक छोटे से गांव से निकलकर इतना बड़ा ठग बन गया? कैसे 85 साल की उम्र में भी व्हील चेयर से उठकर पुलिस वालों को चकमा देकर भाग जाता है? से ही मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव से मिस्टर नटवरलाल नाम हो गया। तो चलिए जानते हैं इस महाठग मिस्टर नटवरलाल के बारे में, बचपन से लेकर इसकी मृत्यु तक की पूरी कहानी। बात होती है 1912, गांव बंगरा, जिला सिवान, राज्य बिहार में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम था रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव। पिता रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। मिथिलेश अपने पिता का बड़ा बेटा था और इससे छोटा भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। नटवरलाल ने अपनी पहली ठगी तब की जब उसी के पड़ोस ने उसे एक बैंक ड्राफ्ट जमा करवाने के लिए भेजता है और नटवरलाल ने चालाकी से उसके हस्ताक्षर करके उसके बैंक अकाउंट से धीरे धीरे करके 1000 रुपये तक निकाल लिए और एक बार पकड़े जाने पे वह कलकत्ता भाग जाता है। वहाँ कॉमर्स ग्रेजुएट में एडमिशन ले लेता है। हालांकि वो इस पीरियड में भी दलाली का काम किया करता था। इसी बीच नटवरलाल एक आदमी के घर उसके बच्चे को पढ़ाने भी जाता था और वहाँ भी इसने उस बच्चे के पिता से 4,50,000 ठगी कर ली। उसे कॉटन का बिजनेस का झांसा देकर 4.5 लाख लेकर फरार हो जाता है। ऐसे ही ये ठगी करके 8 राज्यों में घूम चुका था और कोई ना कोई किसी को बैंक ड्राफ्ट या चेक के नकली सिग्नेचर करता और लाखों की ठगी करके फरार हो जाता। दोस्तों मजे की बात तब हुई जब इस आदमी ने 1989 उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी का भी उनका फेक सिग्नेचर करके घड़ी की दुकान पर जाकर फ्रॉड करता है। बोलता है मैं वित्त मंत्री नारायण दत्त का पीए हूँ, कांग्रेस के कुछ मंत्रियों की सभा है, उसमें घड़ियां बांटी जाएंगी, लमसम 80-90 तक घड़ियां कल वीआईपी एरिया नॉर्थ ब्लॉक के पास डिलीवर कर देना। और दूसरे दिन घड़ियां हाथ आने के बाद उस दुकान के नौकर को फर्जी बैंक ड्राफ्ट वाला हाथ में थमा कर वित्त मंत्री का साइन वाला देकर ये वहां से रफू चक्कर हो जाता है। ऐसे ही यह कई राज्यों में ठगी का काम करता। इसके ऊपर 400 से अधिक मुकदमा दर्ज हो जाता है, जिनमें से इसके 52 अलग अलग नए नाम आते हैं। इसे इस्तेमाल करके ठगी की थी। मिथिलेश का एक किस्सा उसी के गांव वाले बताते हैं। वह कुछ ओल्ड मैन कि एक बार अचानक वह 3 गाड़ियों के साथ आता है गांव में और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करवाता है। पूरे गांव में दावत करवाता है, पूरा गांव उसकी गुणगान करता है और वह जाते जाते सभी आदमी हो या औरतें सभी को 100-100 रुपए बांट कर जाता है। इससे गांव वालों के दिलों में और उसके प्रति सम्मान बढ़ जाता है। वहीं से इसके गांव वाले इसे मिस्टर नटवरलाल नाम कहना शुरू कर देते हैं। यही नहीं, अगर आप कभी इनके गांव में जाकर ठग नटवरलाल कहेंगे तो गांव वाले भड़क उठेंगे। ऐसे ही करते करते मिस्टर नटवरलाल का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि भारत के प्राचीन इमारत कहा जाने वाला आगरा का ताजमहल 3 बार और लाल किला 2 बार, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन की फर्जी दस्तावेज बनाकर अंग्रेजों को उल्लू बनाकर बेच डालता है। वो भी तब जब अंदर सांसद बैठे हो तब। ये थे इनके मशहूर ठगी के किस्से। दोस्तों अब जो मैं आप लोगों को इनके एक ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे सुनते ही आप सोच में पड़ जाओगे। एक बार की बात है जब ये मिस्टर नटवरलाल एक जेल में बंद थे। उसी दौरान इनकी पत्नी लेटर लिखा करती थी कि तुम कहाँ हो, कुछ पैसे भिजवा दो, खेत जुतवाना है। कई लेटर इनको लिखती है। एक बार जेल का एक अधिकारी आता है और बोलता है तुम्हें इतने लेटर तुम्हारी पत्नी लिखती है, तुम उसका कोई जवाब क्यों नहीं देते? अच्छा, जेल के अंदर कोई सामान यदि आए या बाहर जाता तो उसकी चेकिंग होती है। इसी का फायदा ये मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने उठा लिया। उसने अधिकारी से कहा ठीक है, इस बार एक पत्र लिख देता हूँ। उस लेटर में उसने लिखा तुम परेशान मत हो, मैंने बहुत सारे सोने चांदी के जेवर एक बक्से में रख कर खेत में छुपा दिया है, तुम उसे निकाल कर बेच दो और उन्हीं पैसों से खेत जुतवा लो।
और पता है क्या हुआ? उसकी पत्नी ने पास जाने से पहले पत्र जेल के अधिकारी पढ़ते हैं। फौरन ही उसके गांव पुलिस पूरी तैयारी के साथ पहुंच जाती है और पूरा खेत जोत डालती है। अफसोस की बात, पुलिस को वहां कुछ भी नहीं मिलता। क्या गजब की तरकीब लगाया था मिस्टर नटवरलाल ने। जानते हो, अगली बार उसकी पत्नी एक लेटर लिखती है। उसमें क्या लिखा था? जेलर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खेत जुतवाने के लिए। और कुछ ही महीने में ये जेल से भाग जाता है। या तो इसकी भागने में मदद जेल के अंदर पुलिस वाले करते, या उनको बोलता अगर तुम मुझे पुलिस की वर्दी लाकर दोगे तो मैं तुम्हें बाहर जाके एक जगह खूब सारे पैसे रखें, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। यही झूठ बोलकर वो जेल से फरार हो जाता है। और ऐसे ही करते करते अब वह 85 साल का हो गया था। कानपुर की एक जेल में बंद उसकी तबीयत खराब होने लगी। इसी दौरान उसे इलाज के लिए कानपुर जेल से दिल्ली एम्स रवाना किया जाता है 3 पुलिस कर्मियों के साथ। किसी को नहीं मालूम था कि ये मिथिलेश 3-4 महीनों से व्हील चेयर पर है। इन महीनों में किसी ने उसे व्हील चेयर से उठकर चलते हुए नहीं देखा था, तो भाग कर जाने का सवाल ही नहीं। लेकिन उस दिन 1996 को ऐसा नहीं हुआ। कानपुर से दिल्ली स्टेशन पर उसे लाया गया इलाज के लिए, और ट्रेन जैसे ही रुकी 2 पुलिस वाले बाहर जाते हैं स्टेशन के टैक्सी करने के लिए। इसी का फायदा वो उठा लेता है। आखिरी पुलिस वाले से बोलता है तुम मुझे चाय ला कर दो, मुझे चाय पीनी है। पहले तो वो पुलिस वाला मना कर देता है और फिर सोचता है ये क्या व्हील चेयर से उठकर भाग सकता है, और चला जाता है चाय लेने के लिए। उतने में ये वहाँ से भाग जाता है। वही आखिरी बार पुलिस ने उसके साथ थी। उसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं चलता है कहाँ गया। हालांकि कुछ दिन बाद उसके भाई गंगाराम प्रसाद आकर पुलिस को जानकारी देता है कि उसकी रांची में मृत्यु हो गई है। उसका अंतिम संस्कार वहीं रांची में हो गया है। और कुछ सालों बाद 2009 में उसके वकील ने उस पर लगे सारे मुकदमे बंद करवा देता है। और इसी मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मिस्टर नटवरलाल पे एक मूवी भी बन चुकी है, जिसका मेन हीरो होता है अमिताभ बच्चन, हीरोइन होती है रेखा। इसी मिथिलेश कुमार से इंस्पायर होकर ये पिक्चर रिलीज हुई थी, मिस्टर नटवरलाल। बहुत बहुत धन्यवाद।